चलिए देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है हमारा इसका ही। एक राजमार्ग पर दो स्थानों ए व बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे हमारा दिल्ली राजमार्ग है, दिल्ली हाईवे, और इस पर हमारा सहारनपुर और बड़ौत के बीच की दूरी माना 100 किलोमीटर है। तो दो कार है हमारी, यानी कि दो स्थान ए व बी। एक हमने ए स्थान को हमने मान लिया सहारनपुर में, और बी को मान लिया हमने बड़ौत में, जो दिल्ली मार्ग पर स्थित है। एक कार ए से व दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। माना किसी शादी या फंक्शन में जाना है, 7-8 बजे एंट्री करनी है, तो बड़ौत वाला भी उसी समय चला और सहारनपुर वाला भी अपनी कार से उसी समय चला, लेकिन चाल दोनों की अलग अलग है। यहां पे देखिए, चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा दिल्ली जाएगी दोनों कारें, हम सहारनपुर से जाएंगे इधर से, बड़ौत वाला बड़ौत से जाएगा, लेकिन चलना तो एक समय पे प्रारंभ किया, लेकिन चालों में अंतर है। बड़ौत वाला किस हिसाब से चलाएगा, वो अपना डिस्टेंस के हिसाब से चलाएगा, कह रहे नजदीक में है अब पहुंच जाएंगे, स्लो स्पीड पे चलते हैं। सहारनपुर वाला क्या करेगा, अरे नहीं नहीं 7 बजे जाना, थोड़ा फास्टली चला लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। तो चालों में अंतर हो गया, दोनों कारों की चालों में अंतर है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती जा रही है, तो हमें 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो अब ये सहारनपुर वाली गाड़ी और बड़ौत वाली गाड़ी 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि दोनों कारों की चाल क्या क्या थी। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना कार ए की चाल हम एक, चलिए उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूं। नोट, ये नोट आपको सभी परीक्षाओं में हेल्प करता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी। किस प्रकार से, देखो, जब ये आपको बात दिखाई दे कि एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो एक ही दिशा में जब गाड़ियां चलेगी तो उनकी चालें माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। जब कार, गाड़ी, धावक, घुड़सवार, साइकिल सवार, कोई भी, जब कार हो, गाड़ी हो, कोई धावक हो, घुड़सवार हो, साइकिल सवार हो, नौका हो, नाव एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले, तो चालें आपस में घट जाती हैं। तो चालें, जो उनकी चाल है ना, चालें आपस में घट जाती हैं, आपस में घट जाती है। कब, जब कार हो, गाड़ी हो, धावक हो, एक ही दिशा में चले तो उनकी चालें आपस में घट जाती है। दूसरा पॉइंट, जब विपरीत दिशा में चले, माना कोई दिल्ली से आ रहा है, हम सहारनपुर से आ रहे हैं, तो विपरीत दिशा में है, उसको नॉर्थ जाना है, हमको साउथ दिशा में डायरेक्शन में जाना है, इधर दिल्ली की तरफ सहारनपुर से, तो क्या होगा, हमारी चालें आपस में जुड़ जाएंगी जब हम विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब विपरीत दिशा में चालें हों, जब विपरीत दिशा में चालें हो तो आपस में जुड़ जाती हैं, तो आपस में जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में क्या होगा, ये हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स को आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी चाल हो, गाड़ी की हो, धावक की हो, कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, ट्रेन की हो, नाव की हो, नौका की हो, तो वे एक दिशा में चले तो आपस में घटती हैं, और जब विपरीत दिशा में चले तो वो आपस में जुड़ जाती है। तो यहां से एक बात ध्यान रख लेना कि वे कारें जो हैं एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनकी चाल आपस में घट जाएगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। माना कार ए की चाल x है, ए
की चाल x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में बताते हैं, ठीक है। वह कार B की चाल, जो बड़ौत वाले भाई साहब हैं वो, कार B की चाल, कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। बड़ौत वाले भाई साहब y की स्पीड से जा रहे हैं, सहारनपुर से हम x की स्पीड पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी कितनी है हमारी, ए व बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्या होता है कि 5 घंटे पश्चात मिलती है, की चाल से 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो समीकरण क्या बनी हमारी, 5x माइनस 5y बराबर कितनी दूरी, 100y। जब एक दिशा में, सॉरी इससे पहले मैं लिख देता हूं एक लाइन, कि जब वे एक दिशा में चल रही है, जब कारें एक दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब कारें एक दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो तब क्या होगा, 5x, एक दिशा में कर रही है तो चालें आपस में घट जाएंगी, माइनस 5y और बराबर के हमारे 100, ठीक है। ये यहां से, अब यहां से आप एक छोटी सी बात देख लो, 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां से कॉमन ले लिया, x माइनस वाई और बराबर में हमारा 100 आ गया। इसको इससे उठा दो, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 20। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 का, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 हमें खुद यहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी। किस प्रकार से, उसने कहा है एक दिशा में चल रही है गाड़ी, लेकिन हमको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा कि जब ये विपरीत दिशा में चले तब कंडीशन क्या होगी, ठीक है। ये आपको खुद ऐड करना है। जब, ये तो आपने दिखाया एक दिशा में चल रही है तो गाड़ी तो चाल घट गई ये वाली, और जब वो क्या होगा आपका विपरीत दिशा में चलेगी तो हमारी चाल क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, जब विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, जब विपरीत दिशा में होगी चाल तो आपस में जुड़ेगी। तो x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 100, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। समीकरण 1 कहां है हमारी, x माइनस वाई बराबर 20 और 2 कहां है, x प्लस वाई बराबर 100। और जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता, जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहां पे देखिए एक x प्लस का, एक x प्लस का 2x हो गए, एक y माइनस का, एक y प्लस का, तो एक कट गया आपस में, और ये कितना हो गया 100 और 20 120। तो यहां पे आप छोटा सा ध्यान देंगे, 2x बराबर कितना आ गया हमारा 120, और ये इधर गुणा में है उधर भाग में चला जाएगा 120 के बटा में, तो 2 से इसे काट के 2 छिक 12 यानी कि 60। तो x, पहली कार की चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर हमें कार ए की चाल मिल गई। अब इसके लिए y की चाल यानी कि कार बी की चाल के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 60 को किसी भी समीकरण में रख दो, आप इसमें 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में, ये रही हमारी, तो 60 रख देंगे x की, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, और यहां पे रख दो 60,
60 माइनस वाई बराबर 20। तो ये इसे इधर भेज दो, माइनस के वाई बराबर, इधर माइनस का बचेगा हमारा 40। कैसे? 60 इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस के 60 में से प्लस के 20 जाके माइनस के 40, माइनस से माइनस खत्म, आपका वाई बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ौत वाले भाई साहब मजे में चले हुए हैं 40 की स्पीड पे, उन्हें पता है नजदीकी है, आराम से चले जाएंगे। और सहारनपुर वाले हमारे भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, तो 5 घंटे में वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। किस प्रकार से? देखिए, माना कार ए की चाल x, कार बी की चाल y, जब में एक ही दिशा में चल रही है, 5 घंटे में मिल रही है एक दिशा में चल के, तो एक दिशा में जब चले तो घट जाती है, तो 5 घंटे, इस 5 घंटे इसने लिए, 5 घंटे इसने लिए, कार ए ने और कार बी ने, ये जो हमने एक्स वाई मानी ना इनकी चाल, तो 5 घंटे में इसने तय की, 5 घंटे में इसने कितनी दूरी? 100 किलोमीटर। ठीक है, 5 यहां से कॉमन आ गया, एक्स माइनस वाई बच आ गया हमारा 20। इसे समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैंने कहा आपने अपनी तरफ से लिखना है कि जब विपरीत दिशा में हो, चाले क्या हो, विपरीत दिशा में हो तो जुड़ेंगी, तो एक्स प्लस वाई। अब घंटे समय का कोई नहीं, जब विपरीत दिशा में आएगी तो समय कम होगा, तो वो समय हमको नहीं दिया, इसलिए हमने वो समय नहीं लिखा, क्योंकि जब हमें समय पता ही नहीं विपरीत दिशा में चलने पर कितने में मिल रही है वो, तो हमने नहीं लिखा। तो क्या आया? x प्लस वाई, यानी कि कुछ तो समय आएगा ही, तो x प्लस वाई बराबर 100, दूरी तो उतनी ही रही है, ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब हमने कहा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहां से हमें कार ए की चाल मिल गई, जो कि हमने x मानी थी, और कार बी की चाल के लिए हमने क्या किया, जो ये हमारा कार ए की चाल आई है, इसे समीकरण नंबर 1 में रख दिया, यहां से दूसरी कार की चाल मिल गई। तो हम लिख सकते हैं, अतः कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, व कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।